हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, कंप्लीटनेस इन मैट्रिक्स स्पेस। ये वाला चैप्टर चल रहा था हमारा। कंप्लीटनेस की डेफिनेशन हो गई थी हमारी। नेक्स्ट थ्योरम है भाई, उसके बेस पे एक क्या है, एक कॉसेट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कि कोई कॉसेट सीक्वेंस होगी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, वो कन्वर्ज करेगी, लेकिन कब होगी, कब करेगी, जब उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। या फिर ए मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉसेट सीक्वेंस इन इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कि मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होगा भाई अगर उसकी कॉसेट सीक्वेंस के पास क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए। तो देखो, इफ एंड ओनली कंडीशन है तो दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे भाई हमने, कन्वर्स पार्ट भी और डायरेक्ट पार्ट भी। क्या किया मैंने भाई, लेट कर लिया कि ए एन है ना, ए एन कोई भी एक कॉसेट सीक्वेंस ले ले किसके अंदर से, एक्स टी से, और कॉसेट सीक्वेंस है तो किसको कन्वर्ज कर रही है भाई, ए को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो भाई, देन द कांस्टेंट सीक्वेंस, सेम नंबर रिपीट होगा बार बार, इज ए सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू ए। सब सीक्वेंस होगी भाई इसकी और कन्वर्ज भी कर रही है, तो पहला पार्ट तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, कन्वर्स में क्या करेंगे देखो भाई, लेट ए एन बी ए कॉसेट सीक्वेंस, और मुझे क्या दिखाना भाई, कंप्लीट। ये वाला पार्ट तो दिखा दिया मैंने कि कॉसेट सीक्वेंस लेकर चले, उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई। अब क्या दिखाएंगे, मैट्रिक्स स्पेस को कंप्लीट दिखाएंगे और ये चीज़ लेकर चलेंगे भाई हम। ठीक है, कि कॉसेट सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। ए एन को कॉसेट सीक्वेंस ले ली, कॉसेट सीक्वेंस एंड ए के एन सुफिक्स में डाल दिया भाई, इसकी सब सीक्वेंस ले ली, बी इट्स सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए, और ए किसी बिलोंग कर रहा है भाई, एक्स से। ठीक है, क्योंकि हर एक जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो है वो क्या होगी भाई, कॉसेट सीक्वेंस होगी। कल हमने थ्योरम करी है क्लास लेक्चर में, सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसेट सीक्वेंस, और अगर ऐसा है देन इट फॉलोज डैट क्या भाई, कि जो ए के एन होगा वो क्या बन जाएगा, एक कॉसेट सीक्वेंस। और अगर कॉसेट सीक्वेंस होगी तो डेफिनेशन लगा देंगे, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट डी ऑफ ए एम ए एन हो जाएगा, करता ना भैया, ए एन और क्या हो जाएगा, ए के एन, किससे रिलेशन हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन और के एन दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू m1। वहाँ क्या हुआ करता, अगर मैं आपको बताऊं कि डी ऑफ ए एन और ए एम लेस एन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट या के, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, नाउ सिंस क्या कर रहा है भाई, ए के एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, ए को, तो एक m2 होगा भाई, इंटीजर m2। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए के एन और ए किससे रिलेशन हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से, फॉर ऑल के एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, m2। इन दोनों मैक्सिमम ले लिया भाई मैंने, एन नॉट। नाउ इफ एन नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 और m2, देन क्या होगा भाई, के और एन दोनों ग्रेटर इक्वल टू होंगे किससे, एन नॉट से, इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ ए एन कोमा ए के एन किस रिलेशन होगा, एप्सिलॉन बाय 2 से, और सेम थिंग ये वाला पार्ट भी भाई, डिस्टेंस ऑफ ए के एन कोमा ए वो भी किसी रिलेशन हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 से। नेक्स्ट क्या करूँगा भाई मैं, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ ए एन ए, ट्रायंगल को लगा देंगे भाई, ए के एन बीच में ले लेंगे कोई, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए एन कोमा ए के एन प्लस डिस्टेंस ऑफ ए के एन ए, ये किस रिलेशन है यहाँ से, एप्सिलॉन बाय 2 से, वाला पार्ट भी रिलेशन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2।
तो डिस्टेंस ऑफ ए एन और ए की सिलेक्शन आ गया भाई एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नोट के लिए। इसका मतलब क्या होगा, ए एन किसको कन्वर्ट कर गया भाई, ए को, और हैंस मैट्रिक्स स्पेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। हैंस मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट। क्योंकि कंप्लीटनेस की क्या डेफिनेशन थी भाई कि वो कौन सी सीक्वेंस लिया उसकी और वो उसी के अंदर क्या कर जाएगा, कन्वर्जेड। तो ए एन उसकी कौन सी सीक्वेंस ली थी और ए को कन्वर्ट कर गई थी, और ए किससे बिलोंग कर रहा था भाई, एक्स से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है भाई, ए सबस्पेस वाई ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। यानी एक्स कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है भाई, उसका सबस्पेस लिया वाई, तो वो कंप्लीट होगा, लेकिन कब होगा, जब उसका क्या होना चाहिए भाई, क्लोज्ड कंडीशन लग गई भाई। तो कैसे करेंगे देखो, लेट कर लिया भाई y इज ए कंप्लीट सबस्पेस ऑफ x, लेट y इज ए कंप्लीट सबस्पेस ऑफ x। मुझे क्या y को क्या दिखाना है भाई, क्लोज्ड। तो क्लोज के लिए ध्यान है भाई क्या दिखाना पड़ेगा कि उसका ड्राइव्ड सेट किसके अंदर कंटेंट हो जाए, y के अंदर, यानी उसका हर एक लिमिट पॉइंट उसी के अंदर कंटेंट हो, तो वो सेट हमारा क्या हो जा रहा है भाई, क्लोज्ड। वी शैल प्रूव y इज क्लोज्ड। यानी कि y कंटेंस ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स भाई, y कंटेंस ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है भाई, एक पॉइंट ले लिया हमने, a बिलोंग्स टू x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ y। मैं क्या दिखा दूंगा भाई कि a जो है y से बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्री मेंबर उठा रहा तो सारे लिमिट पॉइंट इसी के अंदर हो जाएंगे, तो क्लोज सेट हो जाएगा मेरा। a लिमिट पॉइंट है, सो देयर इज ए सीक्वेंस an of points of y such that an किसको कन्वर्ट करेगा भाई, a को, और दिस इम्प्लाइज a किससे बिलोंग करेगा, y से। क्यों करा भाई, सबसे पहली बात तो an किसको कन्वर्ट करेगा, a को, तो a किससे बिलोंग करेगा, y से। क्यों करेगा, क्योंकि y हमने क्या लिखा है भाई, कंप्लीट, तो उसकी कोई भी सीक्वेंस लाएंगे वो उसी के अंदर कन्वर्ट करेगी। लिख दो रीजन, सिंस द स्पेस y is complete and also limit a is a, किसको, यूनिक लिमिट को एग्जिस्ट वो करा ना भाई हमारे, ठीक है। हैंस y हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। हैंस y इज क्लोज्ड। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे भाई, y के क्लोज लेके चलाएंगे और क्या दिखाना है, कंप्लीट। लेट y is a closed subset of complete metric space xt, metric space xt। we have to prove y को हमने क्या दिखाना है, complete। लेट क्या होगा भाई, ए एंड बी एक औसत सीक्वेंस इन वाई एंड सो ए एन इज ए कॉसी सीक्वेंस इन एक्स। क्यों भाई, क्योंकि ए एन किसके लिए हमने वाई की, वाई सब स्पेस है किसका, एक्स का, तो ए एन कॉसी सीक्वेंस हो किसके अंदर, एक्स के अंदर भी हो जाएगी, लेकिन एक्स हमारा क्या है, कंप्लीट, तो उसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई। Since x is complete, so a n converges to some a, और a किससे बिलोंग करेगा भाई हमारा, x से। एक सब सेट ले लिया, लेट a be the set of रेंज ऑफ a n, यानी सीक्वेंस की जो रेंज सेट बनेगा ना भाई, वो हमने क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है, दो केस हो सकते हैं भैया, तो ए फाइनाइट होगा, इफ ए इज फाइनाइट, इफ ए इज फाइनाइट देन क्या होगा भाई, देन स्मॉल ए इज द डेट्रम ऑफ एन विच इज इनफाइनाइटली रिपीटेड।
कन्वर्ज कर रहा है ना भाई, तो कुछ सीक्वेंस के बाद क्या हो जाएगी, ए जो है बार बार रिपीट होने लग जाएगा, और ए बार बार रिपीट होने लग जाएगा और अप टू चलेगा तो इनफाइनाइटली रिपीटेड हो जाएगा, इनफाइनाइटली रिपीटेड, एंड देयरफॉर ए बिलोंग कर जाएगा किसको भाई, वाई को। सेकंड, ये तो फाइनाइट का केस था भाई, अगर ए इनफाइनाइट हो जाए हमारा, अगर ए हमारा क्या हो जाए भाई, इनफाइनाइट, इफ ए इज इनफाइनाइट then we claim that a is a limit point of y। देखो तो कैसे करांगे भाई, ए इन किसको कन्वर्ट कर रहा था हमारा, ए को, तो क्या होगा भाई, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट, क्या होगा भाई कि ए को सेंटर मान कर एप्सिलॉन लेड का क्या बनाऊँ, स्फीयर, तो ए एन उसके अंदर बिलोंग कर जाएगा भाई, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, यानी कि एस एप्सिलॉन ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा भाई, होगा इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हो गए, इसका इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे भाई, एस एप्सिलॉन ए इंटरसेक्शन ए माइनस ए, तो क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा ना, क्योंकि इनके अंदर क्या आ गए, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आ गए, उसमें से एक पॉइंट माइनस करोगे तो क्या बचेगा में से, नॉट इक्वल टू 5 बचेगा। इसका मतलब ए इसका क्या हो जाएगा भाई, लिमिट पॉइंट, दिस इम्प्लाइज ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। एक बात और भाई, आल्सो ए किसका सबसेट है, वाई का, और ए किसका लिमिट पॉइंट होगा, वाई का, बट वाई क्या है भाई, क्लोज्ड। सो ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा तब, तो ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए है भाई ये, और ए सबसेट है वाई का, तो ए लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, वाई का भी, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ वाई, और वाई क्या है भाई, क्लोज, तो सारे लिमिट पॉइंट इसी के अंदर मिलेंगे हमें। ए लिमिट पॉइंट होगा किसका भाई, वाई का, बट वाई हमारा क्या है, क्लोज्ड, बट वाई इज क्लोज्ड, देन क्या होगा भाई, तो सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर होंगे, तो दिस इम्प्लाइज ए किससे बिलोंग कर जाएगा, वाई से। तो क्या दिखा दिया हमने, ए एन था भाई, सिक्वेंसली उठाई थी वाई से, किसके अंदर दिखा दी, वाई, उसी के अंदर क्या दिखा दिया भाई, कन्वर्ज, तो क्या हो जाएगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा भाई, हैंस वाई इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है भाई, क्रोली है भाई, क्या है, जो कंप्लीट सब स्पेस होगा ना भाई, एवरी कंप्लीट सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस क्या होगा भाई, क्लोज्ड। और सेकंड क्या कर रहा है, एवरी जो क्लोज सब स्पेस होगा वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट, एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट। ये दोनों थर्मो डाल दी भैया कि यार एक जो कंप्लीट सब स्पेस होगा मैट्रिक्स स्पेस का वो क्या होगा, क्लोज, और अगर कोई क्लोज सब स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का वो क्या होगा भाई, कंप्लीट। ठीक है।